गुड आफ्टरनून क्लास। बेटा 12th क्लास विषय समाजशास्त्र के अंतर्गत जो पाठ चल रहा है उसका नाम है बेटा सामाजिक आंदोलन। इसमें हमने सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ा। सामाजिक आंदोलन क्या होता है, उसकी परिभाषाएं पढ़ी। सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि क्यों सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं, सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा। फिर सामाजिक आंदोलन क्यों होते हैं, क्या उनके कारण होते हैं, उन कारणों के बारे में हमने इसमें अध्ययन किया था। ठीक है बेटा। और कौन कौन से जो है सहायक कारण है जिससे जो है समाज में परिवर्तन संभव होता है, ये चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। ठीक है। आज हम, हाँ, इसके साथ साथ कारण पढ़े, आंदोलन की विशेषताएं पढ़ी। उसके बाद जो है भारत में जो किसान आंदोलन हुए, चाहे वो स्वतंत्रता से पूर्व थे या स्वतंत्रता के बाद थे, उनके कारण पढ़े गए। वो क्यों हुए थे, किसानों के साथ कौन कौन सी समस्याएं आई, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व तो अंग्रेजों ने जो है अपने फायदे के लिए जितने भी भूस्वामित्व के प्रतिमान यहाँ पे स्थापित किए थे, तो इसका फायदा किसानों को तो हुआ नहीं बल्कि अंग्रेजी सरकार को ही होता था। तो इसलिए जो है वो उनके मन में जो है विद्रोह की भावना भी हुई। तो इस तरह से जो है किसी प्रकार की सहायता न मिलना, फिर लगान अधिक होना, कई सारे कारण हमने इसमें पढ़े। आज हम बात करते हैं यहाँ पे जनजातीय आंदोलन की। जनजातीय आंदोलन मतलब कहने का है कि अधिकांश आंदोलन जो है किसी न किसी लक्ष्य के कारण अवश्य होते हैं। किसी किसी लक्ष्य या किसी एक कारण से नहीं है, बल्कि उसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें जो है एक अवस्था ये होती है कि जब जन मानस में जो है असंतोष की भावना व्यक्त होती है। तो साथ ही सभी जनजातीय आंदोलनों को भी एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। भारत में जनजातीय आंदोलन देश में विद्यमान सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों का परिणाम रहे हैं। इन्होंने आदिवासी आंदोलनों के कारणों को कुछ विद्वानों ने जो है निम्नलिखित 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। सबसे पहला है मसीह आंदोलन। तो जनजातियों में मसीह आंदोलन अधिकतर जनजातियों के बाहरी जगत से संपर्क के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए। यानी कि जब जनजातियों का संपर्क जो है बाहर की जातियों से हुआ है, बाहरी जगत से हुआ है, तब जाके जो है ये मसीह आंदोलन, मतलब ये जनजातियों के जो है बाहरी संपर्क के कारण हुए हैं। ठीक। नैतिक पतन की परिस्थितियों का परिणाम है जिनके द्वारा वे अपने परंपरागत जीवन के प्रति पुनः आकर्षित होते हैं तथा अपनी मान्यताओं एवं बाह्य संस्कृतियों में समन्वय द्वारा अपनी संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास करते हैं। यानी कि होता क्या है कि माना कभी कभी बाहरी संस्कृति के प्रभाव में आके व्यक्ति जो है अपने आप को भूल जाता है, अपनी संस्कृति को भूल जाता है। तो ये आंदोलन इसीलिए हुए कि ताकि जो है हमारी अपनी संस्कृति भी बची रह सके। ठीक है बेटा। फिर दूसरा है, ये तो मसीह आंदोलन है, क्योंकि ये बाहरी संपर्क के कारण जो है उनकी अपनी जो परंपराएं, रीति रिवाज, उनका ह्रास होने लगा। तो उन परंपराओं को बचाने के लिए, उनका अस्तित्व बचाने के लिए जो है इन्होंने आंदोलन किया। फिर आर्थिक शोषण से प्रेरित आंदोलन। आर्थिक यानी कि जनजातियों में होने वाले आंदोलनों का जो है मुख्य कारण जो है आदिवासियों का शोषण रहा है, क्योंकि अंग्रेजी सरकारों द्वारा नियुक्त एवं मान्यता प्राप्त जमींदार या जो भी जंगल के जो भी ठेकेदार होते थे, और चाहे वो भूमि के लालची छोटे सरकारी कर्मचारी, ये क्या थे, आदिवासियों का शोषण करते थे। कौन कौन? जमींदार, जंगलों के ठेकेदार, साहूकार, या भूमि के जो जिन लोगों को जो है भूमि का लालच होता है कि हमारे पास भूमि ज़्यादा हो, छोटे सरकारी कर्मचारी, ये क्या थे, इन आदिवासियों का शोषण किया करते थे। तो इसीलिए जो है इनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई, इनकी जो है आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि इनके सामने जो है आंदोलन करने के अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं बचा। ठीक है बेटा। तो आंध्र प्रदेश में जो है गोदावरी से पूर्व में बसने वाले आदिवासियों ने राम भूपति के नेतृत्व में रंपा पितूरी नामक विद्रोह इस प्रकार का जो है एक जनजातीय आंदोलन का उदाहरण है।
कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के गोदावरी के पूर्व में जो है आदिवासियों के द्वारा राम भूपति के नेतृत्व में, किसने किया नेतृत्व? राम भूपति ने। ठीक है बेटा। और इस आंदोलन का नाम है रंपा फितूरी। ठीक, ये जनजातीय आंदोलन का प्रमुख उदाहरण है। बिहार में मुंडा और संथाल जनजातियों का आंदोलन भी जो है आर्थिक शोषण का ही परिणाम थे। ठीक, फिर है स्वतंत्रता आंदोलन। अब होता क्या है बेटा कि आदिवासी जो लोग होते हैं, अब पहली बात तो वो अन्य समाजों से भिन्न है, जंगलों में निवास करना है, विशेष क्षेत्र होता है, विशेष बोली उनकी होती है, और ये व्यक्ति हमेशा जो है स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं, स्वच्छंद प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए जो है वो कभी भी अपने जीवन में बाहर के लोगों का हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई हम स्वच्छंद जीवन जैसा जी रहे थे, हमें वैसा ही जीवन जीने दिया जाए, हमें जो है कोई भी बाहरी राजनीतिक या कोई भी बाहरी हमारे ऊपर जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करे, हमें जो है हमारा जीवन जैसा स्वच्छंद जीवन है हमें जीने दिया जाए। तो इसीलिए जो है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश के आदिवासियों में अंग्रेजी शासकों के प्रति घृणा के परिणाम स्वरूप सन 1828 में प्रारंभ हुआ आंदोलन इसी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप का परिणाम रहा है। यानी 1829 में खासी पहाड़ियों में अंग्रेजी प्रशासन के विरोध में विद्रोह हुआ। 1830 में पूरे असम में आदिवासियों ने आंदोलनों का प्रारंभ किया, विशेष रूप से खासी और गारो जनजाति, खासी और गारो जनजाति का आंदोलन। ठीक है, कहने का मतलब है जब बाहर के लोगों ने जो है इनके ऊपर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो इन्होंने जो है ये लोग उसके विरोध में आंदोलन करने के लिए विवश हुए। ठीक, फिर आता है विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में जो है विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन भी हुए हैं, जिन्हें नक्सलवादी आंदोलन भी कहते हैं। अब नक्सलवादी, इसकी शुरुआत जो है नक्सलवाद थाना क्षेत्र पश्चिम बंगाल के जो है नक्सलवादी क्षेत्र से हुई, इसीलिए नक्सलवाद थाना क्षेत्र से हुई है, इसलिए इसको नक्सलवादी आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो है राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित, हमेशा राजनीतिक उद्देश्यों के प्रेरित रहा है, जिन्होंने जो है ऐसे राजनेता रहे हैं इनका नेतृत्व करने वाले, जिन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए जो है आदिवासी क्षेत्रों को जो है अपनी राजनीति का जो है अड्डा बना लिया है। और इन्होंने जो है आदिवासियों को जो सीधे साधे अब मानो मैं राजनेता हूँ, मुझे पता है कि मैंने इन आदिवासियों को किस तरह से मोड़ना है, अब मैंने तो अपना क्षेत्र ही वही बना लिया, आदिवासी क्षेत्र से ही मैं जो है चुनाव लड़ता हूँ, जीतता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि उनको भड़काता हूँ सरकार के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ। तो इस तरह से जो है ये बेचारे भोले भाले जो आदिवासी हैं वो बड़े किसानों और जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है 1968 से 70 के बीच जो है चारू मजूमदार, कानू सान्याल के नेतृत्व में जो है दार्जिलिंग में नक्सलवादी स्थान पे हुआ जनजातीय आंदोलन इस प्रकार का उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिला है, वहाँ पे नक्सलवादी थाना क्षेत्र से जो इसकी शुरुआत हुई, इसीलिए नक्सलवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि नक्सलवादी आंदोलनों के कारण क्या है, कौन कौन से कारण। अब देखो, पहला कारण सभ्य समाजों से संपर्क। अब जनजातीय आंदोलनों का जो कारण है सभ्य समाजों से संपर्क होना है, क्योंकि ऐसे संपर्क से उन्हें जो है जीवन के प्रतिमानों का पता चला कि वास्तव में जीवन कैसा है, और उनमें जीवन के प्रति जो है जागरूकता उत्पन्न हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जो जनजातीय लोगों के व्यक्तियों ने जो है ये अनुभव किया कि और जो उनकी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए जो है एक संगठित प्रयास के महत्व को उन्होंने समझा कि भाई जो हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उनको जो है किस तरह से दूर किया जाए। तो धीरे धीरे जो है इसने एक आंदोलन के रूप में जन्म लिया। फिर है अंग्रेज मिशनरियां। क्या हुआ, भारत के जनजातीय लोगों के सभ्य संपर्क में आने की महत्वपूर्ण कड़ी क्या रही, अंग्रेज मिशनरी। इन्होंने क्या किया बेटा कि अंग्रेजों ने जो मिशनरियां थी लोगों को ईसाई बनाने के लिए प्रेरित किया, जगह जगह जा करके आदिवासी क्षेत्रों में इन्होंने लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। इन अंग्रेज मिशनरी या पादरियों ने न केवल ईसाई धर्म का प्रचार किया, इसके लिए जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश किया,
क्योंकि वे जानते थे कि बिल्कुल अनपढ़ और जो असुविधाओं से जो व्यक्ति जूझ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत चालाक थे। अंग्रेज जो पादरी थे, मिशनरियाँ थी, उन्होंने ऐसे इलाकों का चुनाव जानबूझ के किया जहाँ पे सुविधाओं का अभाव था, शिक्षा का अभाव था, क्योंकि ये लोग जो है आसानी से उनको जो है थोड़ी सी सुविधाएं दिखाई कि भाई तुम्हें नौकरी लगा देंगे, तुम्हें घर बना के देंगे, अच्छा देंगे, इसलिए जो है ईसाई बन जाओ। तो इन मिशनरियों और पादरियों ने जो है अपने वास्तविक उद्देश्य को छुपाया, जबकि इनका उद्देश्य इनका विकास करना नहीं था, बल्कि इनका धर्म परिवर्तन करना था। और इन्होंने जो है इनको पढ़ने लिखने की सामग्री, ईसाई धर्म का प्रचार कराया। तो इस तरह से लोगों ने जो है ईसाई धर्म को स्वीकार तो किया, लेकिन शिक्षा के कारण उनमें जो नई जागृति उत्पन्न हुई, उन्होंने आंदोलन को वास्तविक आधार प्रदान किया। अब ईसाई मिशनरी ने इनको जो सुविधाओं का लालच दिखाया, शिक्षित भी ये लोग हो गए तो हुआ, तो उनको लगने लगा कि वास्तव में जो है दुनिया कुछ और है। शिक्षित होने के कारण जो है उनको अपने अधिकारों का भी ज्ञान होने लगा। ये भी एक आंदोलन का रूप बना। फिर एक नई शासन व्यवस्था, कहने का मतलब है कि पहले भारत में जो है स्थानीय स्वशासन होता था, और जो जनजातीय लोग थे वही उनकी सब कुछ वही देखभाल करता था, वही उनकी नेतृत्व होती थी, वही उनके सर्वे सर्वा भी वही होते थे, ठीक। और उनकी अपनी प्रथाएं, परंपराएं, उन्हीं के अनुसार जो है उनका शासन चलता था। उन पे जो है किसी प्रकार का कोई बाहरी कानूनी नियंत्रण नहीं था। फिर इस तरह से जो है कई सारे सरकारी कानून बने, कई सारे कानूनों ने उनको अपनी जकड़ लिया। वो जो है बाहरी नियंत्रण और कानून के फंदे में जो है उन्होंने फंस करके उनको लगा कि उनकी वास्तव में जो है उनकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। भाई जो लोग अपनी पंचायत है, जिनकी अपने शासन अपना है, सब कुछ अपना है, अगर हम कोई बाहरी दबाव उसके ऊपर जबरदस्ती कोई कानून थोप दिया जाए तो क्या लगेगा कि भाई हमारी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। तो ये भी जो है एक कारण रहा है। फिर आर्थिक शोषण है इनका, जो जनजातीय क्षेत्रों में जो है गैर सरकारी और सरकारी लोगों ने जो है इनका शोषण भी किया है। प्राकृतिक संसाधनों पे जो है आज सरकारी नियंत्रण है। तो कहने का मतलब क्या है, जो जिन पे जो है स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना था, तो वे सरकार का नियंत्रण है। फिर दोषपूर्ण वन नीति है, वन नीति जो लागू की गई सरकार के द्वारा कि भाई जंगलों के आसपास सभी जनजातियां निवास करती हैं। अब आप देखते हैं कि वहाँ पे आप अपने पक्के मकान नहीं बना सकते हैं। किसी तरह से जो है इनका लगाव जो है भावनात्मक रूप से जो है ये प्रकृति से लोग जुड़े हुए हैं, तो प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। ये लोग अपने क्षेत्र में प्रत्येक पेड़ पौधे, पशु पक्षी को भी पहचानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, अनेक पेड़ पौधों की पूजा भी करते हैं। ठीक है बेटा। तो इसमें जो है सरकारी जो वन नीति बनी, इसमें जो है जनजातियों के जो जंगलों पे अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया, और उन पर जो है सरकारी कानून लागू किया गया। तो परिणाम स्वरूप इनके अंदर जो है एक विद्रोह की आग भड़क उठी। ठीक। संस्कृतिकरण के कारण भी हुआ है बेटा आंदोलन। ठीक। फिर धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया हम पहले भी कह चुके हैं। तो इससे जो है उनको लगा कि भाई धर्म परिवर्तन की क्रिया भी जो है जनजातीय आंदोलन को बढ़ावा कैसे मिला। इसमें जो है उनके वह इस रूप में धर्म परिवर्तन से उनके मूल स्वरूप और अस्तित्व के लिए जो है खतरा उत्पन्न हो गया है। जनजातीय लोगों ने अपने मूल धर्म को छोड़कर या तो हिंदू धर्म को अपनाया या ईसाई धर्म को। इस तरह से जो है उनका आर्थिक और सामाजिक, मतलब उनका जो उद्देश्य था इन चीज़ों को अपनाने का, अपना आर्थिक और सामाजिक शोषण दूर करना था। लेकिन क्या कह सकते हैं, न तो वो पूरी तरह से अपने मूल धर्म का त्याग कर सके और ना ही दूसरे धर्म को पूरी तरह से अपना सके। इसके लिए एक अजीब सी कसमसाहट उनके मन में जागी, जो आंदोलन का रूप है। ठीक है, आज के लिए इतना।